हेलो एवरीवन। मारिया अपनी माँ के साथ दिल्ली के छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी उम्र ना तो बहुत बड़ी थी ना बहुत छोटी थी। उसका कद भी बहुत लंबा नहीं था ना बहुत छोटा था, और उसे विशेष रूप से हम बहुत सुंदर भी नहीं कह सकते और ना ही बदसूरत कह सकते हैं। वह सिर्फ एक औसत एवरेज महिला थी। मारिया एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर काम करती थी, लेकिन उसका जो जीवन था बहुत बोरिंग था, सांसारिक था। काम पर भी किसी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लोग उसे उतना ही बोरिंग मानते थे जितना उसकी जिंदगी थी। एक सुबह काम पर जाने के रास्ते में मारिया ने एक नई टोपी की दुकान देखी जो सड़क के नीचे खुलती थी। वह उत्सुकता से अंदर चली गई। दुकान में एक छोटी बच्ची और उसकी माँ थी जो अपनी बेटी के लिए टोपी लेने आई थी, और एक दूसरा ग्राहक था जो टोपी लगाकर ट्राई कर रहा था। मारिया ने भी कुछ टोपियों पर कोशिश की, जब तक कि वह उन्हें पसंद नहीं आ गई। मारिया ने टोपी लगाया और यह टोपी उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। सबसे पहले ध्यान देने वाली वह छोटी लड़की थी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो वह दीदी टोपी के साथ कितनी सुंदर लग रही है। माँ ने भी कहा, मैम मुझे आपसे कहना होगा कि यह टोपी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। जो दूसरा खरीदार था जो टोपियों को ट्राई कर रहा था, उसने भी आकर मारिया से कहा कि मैडम आप इस टोपी के साथ बहुत प्यारी लग रही हैं। अब मारिया आईने के पास गई। उसने खुद को देखा और पहली बार अपने जीवन में उसने जो देखा वह उसे बहुत पसंद आया। मुस्कुराते हुए वह काउंटर पर गई और टोपी खरीदी। जैसे ही वह टोपी खरीदने के बाद दुकान से बाहर चली गई, उसने खुद को एक नई दुनिया में देखा। ऐसा लगा जैसे एक नई दुनिया ने खुद को मारिया के सामने प्रकट कर दिया हो। मारिया ने पहले कभी फूलों के रंगों पर ध्यान ही नहीं दिया, या ताज़ी हवा की खुशबू, कारों और लोगों की आवाज़ एक सुरीली धुन की तरह लग रही थी उसे। वह ऐसे चल रही थी जैसे उसके दिल में एक गीत गाती हुई वह बादलों पर बह रही हो। जब वह कॉफ़ी शॉप के पास से गुजरती है जहाँ से वह हर रोज़ गुजरती है, वहाँ से एक सुंदर युवक ने उसे पुकारा और कहा, अरे मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो। क्या आप यहाँ नई हैं? क्या मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी खरीद सकता हूँ? तो वो शर्मा कर मुस्कुराई और चलती रही, उसके बादल पर तैरते हुए। जब वह कार्यालय की इमारत में पहुंची तो डोरमैन ने दरवाज़ा खोला और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसने पहले कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। लिफ्ट में बैठे लोगों ने उससे उसकी ज़रूरत का फ्लोर पूछा और उसे जिस फ्लोर में जाना था वह बटन भी दबाया। ऑफिस के लोगों ने मानो उसे पहली बार देखकर उसकी चापलूसी की कि आज वह कितनी प्यारी लग रही है। प्रबंधक ने उससे पूछा कि उसे काम पर कैसा महसूस हो रहा है। इस बारे में बात करने के लिए उन्होंने उसे दोपहर के भोजन के लिए भी कहा। यह दिन जादुई दिन था मारिया के लिए। तो जब यह जादुई कार्य दिवस समाप्त हो गया तो उसने बस के बजाय कैब से घर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, दो टैक्सी रुकी। उसने पहली वाली टैक्सी ली और पीछे की सीट पर बैठ गई। उस चमत्कारी दिन के बारे में वह सोचने लगी कि कैसे उसका जीवन ही बदल गया। नई टोपी के लिए उसने खुद को ही धन्यवाद दिया। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। मारिया को देखकर उनकी सांस ही थम गई। मारिया, उन्होंने आश्चर्य से कहा, तुम कितनी सुंदर दिखती हो। तुम्हारी आंखें ऐसे चमक रही है जैसे जब तुम छोटी थी ना, छोटी सी बच्ची थी तब चमकती थी। हाँ माँ, मारिया ने कहा, धन्यवाद मेरी नई टोपी को देना चाहिए माँ। यह सब मेरी नई टोपी के कारण हुआ है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और शानदार दिन बिताया। उसकी माँ ने कहा, क्या टोपी? मारिया घबरा गई। उसने अपने सिर को छुआ और देखा कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली टोपी वहाँ नहीं थी। उसे कैब में उतारना याद नहीं था, या लंच पर, या ऑफिस में। उसने वापस उस दुकान के बारे में सोचा जहाँ उसने इसे खरीदा था। उसने इसे पहली बार कैसे देखा, उसे कैसा लगा, कैशियर के यहाँ भुगतान, और उसे अब याद आया कि उसने इसे काउंटर पर कैसे रखा। भुगतान करने के लिए उसका पर्स निकालने के लिए, ओह, और वो वहीं टोपी कैसे भूल गई काउंटर पर। फिर वह बाहर गली में चली गई। टोपी के बिना भी उसका चेहरा चमक रहा था। यह वह टोपी नहीं थी जिसने मारिया को मुक्त किया, यह उसके विचारों की गुणवत्ता थी। आपने कभी गौर किया है
आपके और हमारे जीवन में हमारे विचार हमें एक भयानक बंधन में बांध सकते हैं या हमें मधुर स्वतंत्रता की ओर मुक्त कर सकते हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे करना या प्राप्त करना। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो? जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।